हेलो एवरीवन। आज शेयर कर रही हूँ मक्की के पराठे। मक्की के पराठे जिन्हें राजस्थान में मक्की के ढेबरे भी कहते हैं। इसमें पालक, मेथी और हरा धनिया मिला के बनाए हैं, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रिशियस पराठे बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा पालक, लगभग 100 ग्राम मैंने मेथी ली है और 100 ग्राम से थोड़ा सा कम मैंने धनिया लिया है। इसमें धनिया मेथी के टेस्ट को बैलेंस कर देता है, कड़वे नहीं लगते हैं और न्यूट्रिशियस बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मक्के का आटा और 3/4 कप लिया है मैंने गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। ये बाइंडिंग में अच्छा काम करता है, बाइंडिंग अच्छी हो जाती है क्योंकि मक्का का आटा इजीली बनती नहीं है, रोटियां वो फट जाती हैं। तो इसमें या तो आप बेसन मिला लीजिए या गेहूं का आटा मिला लीजिए, तो बहुत अच्छी रोटियां या पराठे बनेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च 15-20 कूट के डाल दी हैं दरदरी, और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाली है, उसको हाथ से क्रश करके डाला है, इससे उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और अब इसमें मैंने डाल दिया 1 छोटी हरी मिर्च काट के बारीक और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, उसको ग्रेट कर लिया है। अब ये मैंने जो पत्तेदार सब्जियां ली थी इनको अच्छे से साफ़ करके धो के और फिर काट लिया है बारीक। तो मैंने पूरा पालक इसमें नहीं डाला है, एक मुट्ठी पालक बच गया है, मुझे ज़्यादा लग रहा था तो वो मैंने डाल दिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल, तो इससे ना ये सॉफ्ट रहेंगे ऑयल से। और 2 चम्मच दही डाल दी है, मैंने रायते के लिए फैटी थी तो वही दही मैंने इसके अंदर डाल दी है। 2 चम्मच दही इसमें डाल देते हैं तो सॉफ्ट बने रहेंगे। अब स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिए, 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बहुत अच्छे से पूरे आटे में मिक्स कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो मक्के का आटा है, वैसे इसकी बाइंडिंग कम रहती है, और अगर ये मेथी और पालक और धनिया पत्ती भी काफ़ी सारी हमने इसमें डाली है तो इससे ये और ज़्यादा फटते हैं। तो अगर आप इस तरीके से इन्हें अच्छे से टाइट हाथ से बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरे आटे में सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है, हालांकि वो निचोड़ लिया था मैंने, पर फिर भी काफ़ी इनके अंदर पानी रहता है पत्तेदार सब्जियों में, तो आटा ये सौगी हो जाता है, बाद में बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। पहले हमें जब हम आटा लगाते हैं तो ऐसे लगता है कि आटा हमने ठीक लगाया है, लेकिन थोड़ी देर में वो बहुत सारा पानी रिलीज़ हो जाता है तो आटा गीला हो जाता है। तो उसके लिए पहले इन्हें अच्छे से रगड़ के टाइट हाथ से हम मिक्स कर लेते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता है। अब हमें इसका बिल्कुल टाइट डो लगाना है और पानी हमें गरम लेना है इसके लिए। जब हम मक्के का या बाजरे का आटा लगाते हैं तो उसके लिए हम गर्म पानी यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है आटे में। तो इस तरीके से इकट्ठा करते करते और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके और सारे आटे को इकट्ठा करना है। शुरू शुरू में ये बिल्कुल बिखरेगा क्योंकि बिखरते हैं ये आटे, तो बिखरेगा, लेकिन उसको धीरे धीरे करके इकट्ठा करते जाना है और ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और पूरे आटे को एक समेटते हुए, इकट्ठा करते हुए फिर इसको लगाना है। अगर आप इस तरीके से आटा लगाएंगे तो बिल्कुल आपके पराठे, रोटी कुछ भी आप बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं फटेंगे और बहुत आसानी से बनते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरा आटा इकट्ठा कर लिया है, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, और इसमें गेहूं का आटा भी है, आप चाहें तो बेसन भी ले सकते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको लगा लीजिए और इसे स्मूथ हो आटा, आटा तो स्मूथ हो लेकिन लूज़ ना हो, टाइट हो। सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, टाइट आटा लगाना है, लेकिन थोड़ा स्मूथ कर देना है उसको। इस तरीके से आटा आप लगाएंगे तो बहुत अच्छी रोटियां या पराठे बनेंगे। तो अब मैंने आटा इस तरीके से लगा लिया है और अब इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, सेट हो जाएगा। कम से कम 10 मिनट रख देंगे तो अच्छे से सेट हो जाता है आटा। ढक के मैंने रख दिया है। अब हम बना लेते हैं रायता। इसके साथ हम सर्व करेंगे रायते के साथ में, तो हम रायता बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक गाजर को ग्रेट कर लिया था और पानी उबाल लिया था, बहुत थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास पानी उबाल लिया, और जब पानी पूरा उबल गया तो उसमें गाजर डाल के ढक के रख दिया था। 3-4 मिनट के बाद में
उसमें से पानी निचोड़ लेंगे। जितना पानी निचोड़ सकता हो छलनी में डाल के इस तरीके से पानी उसका निचोड़ लीजिए। पानी निकल जाएगा, उसके बाद में हम इसे फेंटी हुई दही में मिक्स कर देंगे। तो ये मैंने दही फेंट लिया था। अब उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 छोटी चम्मच नमक, थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ी सी डाल दी है इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर। और अब जो गाजर हमने ली थी उसको इसके अंदर डाल देंगे। जितना आप चाहें उतना गाजर इसके अंदर डाल दें। वैसे इन रोटियों के साथ में ये जो पराठे या रोटी जो हम बना रहे हैं इसके साथ में गाजर का रायता या बथुए का रायता बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऑलरेडी इसमें 2-3 चीज़ें हरी हैं तो मैंने गाजर के रायते के साथ सर्व किया है। तो ये बहुत ही टेस्टी रायता बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसके साथ थोड़ी सी मैंने डाल दी है इसमें आधी छोटी चम्मच चीनी डाल दी है। चीनी से ना गाजर का टेस्ट एकदम से इन्हेंस हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो अब इधर आटा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से गोले बना लेंगे। जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं उस तरीके से छोटे छोटे आप जितने मतलब जितने भी पतले मर्जी बनाएंगे उतनी पतली रोटी या पराठे इसके बन जाएंगे आसानी से। लेकिन आप इसे जैसे ही आटा आपका तैयार हो वैसे ही बनाना शुरू करें और वैसे ही बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम कितना भी टाइट आटा लगाएं थोड़ी देर के बाद में वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ी सी मैंने बढ़ा ली है हाथों से ही। आप चाहें तो इस तरीके से बढ़ा लीजिए या सीधा सूखे आटा डस्ट करके और फिर जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं उस तरीके से बेलन से बेल लीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। आसानी से थोड़ा सा आपको लगे कि चिपक रहा है तो आप हल्का सा आटा और लगा लीजिए। और अगर आपको लगे कि हाथों पर थोड़ा चिपक जाएगा तो फिर हाथों पे थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा लीजिए। वैसे चिपकेगा नहीं स्टार्टिंग में तो, हाँ बाद की रोटियों में थोड़ा सा हो सकता है हाथों में थोड़ा सा चिपके, तो हाथों को आप ग्रीस कर लीजिए। बिल्कुल भी बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे इसके किनारे थोड़े से कटे हुए हो जाते हैं क्योंकि फटती हैं रोटियां या पराठे जो भी हम बेलते हैं तो फिर उनको ऐसे कोई ढक्कन वगैरह से एक अच्छी सी शेप देने के लिए ऐसे आप इक्वल सारी आपके पराठे या रोटियां बनेंगी तो इस तरीके से आप उसको कट कर लीजिए। और अब उठाने में भी अगर आपको दिक्कत लगे तो किसी पलटे की हेल्प भी ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा आटा अगर ज़्यादा लगा लेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब मीडियम हॉट तवा रख लिया था मैंने पहले ही, तो मीडियम हॉट है, बिल्कुल ना तो हाई होना चाहिए और ना ही लो होना चाहिए। ठंडे तवे पर भी चिपक जाएंगे और अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो एकदम से रोटी डलते ही जल जाएगी। तो मीडियम हॉट तवा रखिए और फिर हल्का सा उसे ग्रीस कर दीजिए, जिससे कि पहली पहली रोटी हम डालते हैं तो वो चिपके ना, फिर आसानी से इस तरीके से निकल जाती है। और अब दोनों तरफ से उलट पुलट करके इस पर थोड़ा सा ऑयल या घी जिससे भी आप इसे सेकना चाहें उससे आप इसे सेक लीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनते हैं और बहुत ही हेल्दी हैं और सर्दी के मौसम में तो ज़रूर खाने चाहिए। वैसे भी मोटा अनाज ज़रूर खाना चाहिए, कभी भी खा सकते हैं मक्का तो आप इस तरीके से बनाइए। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस तरीके से मैंने सारे पराठे सेक लिए हैं। राजस्थान में इनको मक्की के ढेबरे भी बोलते हैं पर हम लोग इन्हें पराठे ही बोलते हैं। तो मैंने ये सारे पराठे सेक लिए हैं और बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे ये, क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ी सी ऑयल डाला था। तो आप ऐसे ही अपना सेक लीजिए और बना लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।